हेलो। आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर द कॉन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन टू द कॉन। हमने बच्चों कॉन की इक्वेशन फाइंड करनी है। whose vertex is the origin, उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है। जैसे कि बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, सेम क्वेश्चन वैसा ही है। स्ट्रक्चर बच्चों हमने वैसे ही बना ली, लेकिन यहाँ पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्ट्रक्चर बनाओ या ना बनाओ। अगर आप चाहते हो तो रफली आप एक स्ट्रक्चर साइड में क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में समझा दिया था कि कैसे हमने स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। ठीक है, तो बच्चों हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन टू द कॉन हुज वर्टेक्स इज द ओरिजिन। इक्वेशन फाइंड करनी है कॉन की जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, एंड विच पासिस थ्रू द कर्व, और बच्चों ये कर्व से पास कर रहा है, ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द दिस प्लेन lx plus my plus nz, दिस इज इक्वल टू 1, एंड द सरफेस ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या है, एक सरफेस है और एक बच्चों प्लेन है। ठीक है, ये बच्चों एक सरफेस है और ये एक क्या है, प्लेन है। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन। ओके, अब बच्चों ये जो ये सरफेस है ये कोई भी हो सकता है। जैसे कि हमने बात करी थी कि हमारा सर्कल भी बन रहा था, इलिप्स भी बन रहा था, है ना, और हमारा हाइपरबोला बन रहा था, पैराबोला बन रहा था। तो वो जो स्ट्रक्चर जो बच्चों हमारा बना था, ठीक है, जो बच्चों हमारा स्ट्रक्चर बना था, हम उसको मान सकते हैं कि वो हमारा एक सरफेस है। वो कुछ इस टाइप की इक्वेशन है। और बच्चों जो प्लेन था, और जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बच्चों हमने जो प्लेन की स्टेटमेंट पढ़ी थी वो क्या थी, जी दिस इज इक्वल टू गैमा। तो बच्चों यहाँ पर जो प्लेन की इक्वेशन है वो हमें गिवन है एक्चुअली क्या, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जी, दिस इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है। तो वेट एक बार इसको मैं सेटिंग कर लूँ मार्कर की। जो मार्कर है वो, वेट, ओके। अब ठीक है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास ये पहले प्लेन की इक्वेशन थी, अब हमें प्लेन की जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में गिवन है। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास कौन है, प्लेन की इक्वेशन, और ये हमारे पास सरफेस की इक्वेशन गिवन है। तो बच्चों हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन करते हैं कि आपने इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों आपने सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। सबसे पहले बच्चों हमने इसकी इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेना है कि जो चीज़ें हमें गिवन है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसका जब बच्चों हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। तो बच्चों हमें एक प्लेन और एक सरफेस की इक्वेशन गिवन है। तो बच्चों लिखेंगे हम यहाँ पर, गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो बच्चों हमें प्लेन की जो इक्वेशन गिवन है वो है स्मॉल एल एक्स प्लस स्मॉल एल वाई प्लस स्मॉल एन जी, दिस इज इक्वल टू 1, एंड से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, और बच्चों उसके बाद हमें ये एक सरफेस की इक्वेशन गिवन है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे, एंड गिवन इक्वेशन ऑफ द सरफेस, given equations of the surface, this is equal to ax square and plus b y square and plus c z square, and this is equal to 1, and say इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे, नाउ वी कैन रिटन इक्वेशन 2s। तो बच्चों हम इक्वेशन नंबर 2 को कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं, थोड़ा इसको अरेंज करके बच्चों लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में जितनी बच्चों यहाँ टर्म्स है, जैसे कि बच्चों यहाँ पर इक्वेशन नंबर टर्म 2 में हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स है। जैसे कि बच्चों एक टर्म ये रही, ये सेकंड टर्म है, और बच्चों ये थर्ड टर्म है। तो बच्चों देखो तीनों में यहाँ पर क्या है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी, इसके बच्चों क्या है, इक्वेशन मतलब स्क्वायर पड़ा हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। तो बच्चों इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी, जो हम इक्वेशन नंबर
टू को अरेंज करेंगे तो बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी, ए एक्स स्क्वेयर एन प्लस बी वाई स्क्वेयर एन प्लस सी जी स्क्वेयर। और बच्चों जो हमारे पास इधर राइट हैंड साइड जो ये वन है, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं इसी रूल के मुताबिक वन स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि बच्चों वन स्क्वायर हमारा वन ही होगा तो उसको हम वन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर ये जो हमारे पास आई है इसको बच्चों हम थ्री कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम थ्री कह सकते हैं। अब बच्चों वन और थ्री को हम बनाएंगे होमोजीनियस। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हम कैसे बनाएंगे, तो बच्चों इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा कि नाउ नाउ मेकिंग थ्री होमोजीनियस होमोजीनियस बाय वन। तो बच्चों हम थ्री को वन की हेल्प से होमोजीनियस बनाएंगे, वी गेट। और हमें देखो क्या मिलता है जब बच्चों इसको हम बनाएंगे होमोजीनियस, देखो हमारे पास क्या मिलेगा, हम बच्चों उसको अब चेक करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ सिंपल हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स स्क्वेयर एन प्लस बी वाई स्क्वेयर एन प्लस सी जी स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू, और बच्चों यहाँ पर क्या है वन। जो बच्चों इक्वेशन में वन है वहां पर जो वन है वो किसके इक्वल है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जी। मतलब कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर थ्री में वन की प्लेस में बच्चों हम क्या पुट कर सकते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जी। तो देखो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई एंड प्लस एन जी का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड कौन की इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, अगर हम चाहें तो इसको अरेंज कर सकते हैं सिंपल, एल एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर एंड प्लस सी जी स्क्वेयर। बच्चों इसको हम करेंगे यहाँ पर अरेंज। और यहाँ पर बच्चों ये जो हमारे पास सिंपल जो ये फॉर्म है इसको बच्चों हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ओपन करने का बच्चों फॉर्मूला हमारे पास देखो क्या है। ओपन करने के लिए बच्चों यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और बच्चों वो फॉर्मूला हमारे पास है। मैं बच्चों यहाँ पर वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, बिकॉज, ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर, ओके, एंड प्लस टू ए बी एंड प्लस टू बी सी एंड प्लस टू सी। तो बच्चों इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये फॉर्मूला जो बच्चों हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, इसकी हेल्प से बच्चों यहाँ पर हम इस फॉर्म को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, टू सी। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, इन राइट हैंड साइड में ये बच्चों जो हमारा पोर्शन है इसको बच्चों हम ओपन कर सकते हैं। और बच्चों ये हमारा बन जाएगा, ये बच्चों हमारा बन जाएगा देखो ए स्क्वेयर। तो बच्चों यहाँ पर देखो ए की जगह पर क्या है, एल एक्स है, मतलब कि एल एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, एंड प्लस एम वाई है तो बच्चों एम वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस एन जी का होल स्क्वायर एंड प्लस टू ए बी। बच्चों यहाँ फॉर्मूले में है टू ए बी। ए बच्चों हमारा क्या है एल एक्स और बी क्या है बच्चों हमारा एम वाई। तो बच्चों इसको हम दोनों साथ साथ लिखेंगे, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं टू एल एक्स। ठीक है बच्चों, ये तो ए हो गया। और बच्चों बी देखो हमारा क्या है, एम वाई। ठीक है, एंड प्लस टू बी सी, मतलब कि यहाँ देखो फॉर्मूले में टू बी सी है तो बच्चों बी हमारा एम वाई, सी हमारा एन जी। तो एम वाई एंड एन जी, ठीक है, एंड प्लस टू सी ए, मतलब सी बच्चों हमारा एन जी और ए हमारा एल एक्स। मुझे यहाँ पुट कर देंगे एन जी एंड एल एक्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। इतना करने के बाद देखो बच्चों अपने आगे क्या करना है। अब बच्चों आगे का क्वेश्चन मैं यहाँ कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बच्चों ना लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए एक्स स्क्वेयर एंड प्लस बी वाई स्क्वेयर एंड प्लस सी जी स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, दिस इज इक्वल टू, इसको बच्चों हम ओपन कर सकते हैं, एल का स्क्वेयर सेपरेट और एक्स का स्क्वेयर सेपरेट, मतलब कि बन जाएगा एल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों साथ में ही एम स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, बच्चों यहाँ हम लिख सकते हैं एम स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर एंड प्लस एन स्क्वेयर जी स्क्वेयर। तो बच्चों एन स्क्वेयर एंड जी स्क्वेयर। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर है टू एल और एम, बच्चों आपस में एक साथ रख लो हम, टू एल एम। ठीक है, और बच्चों एक्स वाई को साथ रख लो एंड एक्स वाई। उसके बाद बच्चों टू एम और एन को बच्चों साथ रख लो, एम एन। और बच्चों यहाँ वाई जी है तो बच्चों वाई जी को आप एक साथ रख सकते हो एंड प्लस
2, और बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, एन जी एल एक्स, तो बच्चों एन और एल को साथ रख लो, एन एल, और जी एक्स को बच्चों साथ रख लो, जी एक्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अब बच्चों आप चाहो तो यहाँ पर इसको और भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है, और या फिर इसको और अरेंज करने की बजाय आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ए एक्स स्क्र एन प्लस बी वाई स्क्र एन प्लस सी जी स्क्र, ये वो जितने भी पोर्शन है यहाँ पर इस सबको इस तरफ ले आओ, मतलब कि ये राइट हैंड साइड में जितने भी बच्चों यहाँ पर कंटेंट है हमारे, जितने भी टर्म्स है सबको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो। तो बच्चों सबके आगे क्या लग जाएगा, माइनस एल स्क्र एक्स स्क्र माइनस एम स्क्र वाई स्क्र माइनस एन स्क्र जी स्क्र, ठीक है, माइनस 2l m एक्स वाई माइनस 2m n y z एंड माइनस 2n l z x। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन जाएगा इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, राइट हैंड साइड में जितने भी हमारे एलिमेंट थे, ठीक है बच्चों, राइट हैंड साइड में जितने बच्चों हमारे एलिमेंट है वो सब चले गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में क्या बच गया, 0। अब बच्चों यहाँ पर भी आगे अरेंज कर सकते हो, देखो यहाँ पर हमारे पास जो है कि ये देखो ये एक्स स्क्वायर वाले एलिमेंट है, इन दोनों में से बच्चों आप चाहो तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो देखो ये हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर जब बच्चों कॉमन निकालेंगे तो ए यहाँ पर है माइनस एल स्क्वायर, तो माइनस एल स्क्वायर, और बच्चों बाहर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह बच्चों हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट है वो ये है बी वाला एलिमेंट, देखो इसमें वाई स्क्वायर प्रेजेंट है बच्चों बी, और यहाँ पर है माइनस एल स्क्वायर, तो बच्चों हमने यहाँ पर वाई स्क्वायर बच्चों कॉमन निकाल लिया। ठीक है, और बच्चों देखो यहाँ पर सी है और यहाँ पर जी स्क्वायर है, तो बच्चों देखो यहाँ पर भी हम जी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो सी माइनस एन स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। उसके बाद देखो बच्चों हमारे पास क्या है, -2l m x y एंड -2m n y z एंड -2n l z x, दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, ये भी आपका रिक्वायर्ड आंसर है, इसको आप यहाँ पे छोड़ दो, वरना आप स्टार्टिंग में जो हमने बताया था वहां पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन कई बार जैसे बच्चों प्रूव करना आ जाता है तब आपको इतना करना पड़ सकता है कि अगर आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है तो आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करो, आपको मैंने दोनों सिखा दिए। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।